अकाउंटेंसी का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी इसी सब्जेक्ट की रिवीजन करने में आती है। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं ना, तो इस वीडियो के बाद आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपनी 20 डे स्ट्रेटेजी की, जो मैंने भी फॉलो करी थी और जिसकी वजह से मेरे खुद अकाउंट में 72 मार्क्स आए थे। सो हे एवरीवन, दिस इज मी निशा और आज की वीडियो में हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं कि हमें अकाउंट्स के लास्ट 20 डेज में क्या करना है, कब तक करना है और कहाँ से करना है। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आप चाहें तो वीडियो को 1.5 की स्पीड से देख सकते हैं, लेकिन आपको कोई पार्ट स्किप नहीं करना है क्योंकि वीडियो सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। नाउ टॉपिक नंबर 1, हमें क्या करना है और कितने टाइम में करना है। सबसे पहले हमें करना है कंपनीज अकाउंट। कंपनीज अकाउंट 15 से 25 मार्क्स की वेटेज रखता है, लेकिन ये पूरा चैप्टर हमें खत्म करना है सिर्फ 3 दिन में। हाँ, सिर्फ 3 दिन में, क्योंकि अगर आपने 3 दिन से ज़्यादा टाइम लगाया ना, तो आपका रिवीजन कहीं ना कहीं अटक जाएगा। इसके बाद आपने करना है पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट 15 से 20 मार्क्स की वेटेज रखता है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पार्टनरशिप को पूरा करते भी नहीं है। देखो, अगर आपने पार्टनरशिप पूरा नहीं किया है ना, तो आई रियली रिकमेंड यू कि आपको पूरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप पूरा कर भी नहीं पाओगे और नया टॉपिक शुरू कर दोगे तो आपका टाइम उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाएगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप नहीं दे पाओगे। तो पार्टनरशिप के जितने यूनिट्स आपने करे हैं, बस उतने का रिवीजन कर लो और बाकी मत करो। और जिन्होंने पार्टनरशिप करी हुई है ना, उन्होंने सिर्फ 3 दिन में पार्टनरशिप खत्म करनी है, उसका पूरा का पूरा चैप्टर इंक्लूडिंग ऑल यूनिट्स। अब इसके बाद आपने करना है फाइनल अकाउंट्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और एनपीओ। ये तीनों के तीनों चैप्टर आपको एक साथ ही करने हैं। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये तीनों चैप्टर्स एक्चुअली रिलेटेड हैं, क्योंकि तीनों में हमें अल्टीमेटली P&L और बैलेंस शीट तो बनानी ही बनानी होती है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और फाइनल अकाउंट्स में हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है और एनपीओ में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें हमें रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाना होता है, जो अल्टीमेटली सिर्फ कैश बुक ही होता है। और ये तीनों के तीनों चैप्टर हमें करने हैं सिर्फ 4 दिन में। हाँ, सिर्फ 4 दिन में। ना ये सारे चैप्टर्स कवर करते हैं आपके अराउंड 70 मार्क्स का वेटेज। ना सिर्फ यही करना ज़रूरी नहीं है, इसके अलावा भी कुछ और चैप्टर्स हैं जो आपको करने हैं, जैसे कि BRS, इन्वेंट्री, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन, कैश बुक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड ट्रायल बैलेंस और कुछ जर्नल एंट्रीज, जिसमें GST वाली जर्नल एंट्रीज भी आ जाती हैं। अब ये सब कुछ आपको करना है 5 दिन में। आई नो 5 दिन थोड़े कम है, लेकिन ये टॉपिक्स ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ही आएंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं और बाकी नहीं आते हैं, तो आपको फटाफट ये सारे चैप्टर्स देखने ही देखने हैं। और ये सारे चैप्टर्स कवर करते हैं 30 से 35 मार्क्स की वेटेज, तो इन्हें छोड़ने की गलती तो आप बिल्कुल भी मत करना। जल्दी रिवाइज कर लेना। नाउ जिस तरह से मैंने आपको दिन डिवाइड करे हैं, अगर आपने इसी टाइप से रिवीजन करी तो आप सब कुछ करने के बाद आप 5 जनवरी में एंटर कर जाओगे। नाउ अब आपको करना कहाँ से है? देखो, अगर आप सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स हो ना, तो आपके लिए चीज़ें तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आपको बस इन दिनों के अकॉर्डिंग अपनी रिवीजन करनी है। लेकिन अगर आप यूट्यूब से रिवीजन करते हो ना, तो 2 टीचर्स मैं आपको सजेस्ट कर देती हूँ जिससे आप रिवीजन कर सकते हो। अगर आपको एक डिटेल्ड रिवीजन करनी है तो आप हार्दिक सर की 1 शॉट्स देख सकते हो, लेकिन अगर आपको एक क्विक रिकैप चाहिए तो आप पराग सर की ये वाली सीरीज देख सकते हो, जिसमें इन्होंने काफ़ी जल्दी चैप्टर्स रिवाइज करवाए हैं। ना मैं आपको सिर्फ यही 2 टीचर्स इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपने फाउंडेशन के अकाउंट्स भी यहीं से रिवाइज करी थी और यहीं से कंप्लीट करी थी। काफ़ी स्टूडेंट सोचेंगे कि हो गया रिवीजन, बस पेपर देने जाएंगे, बड़े अच्छे नंबर आएंगे। नहीं, अभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप मिस कर रहे हो, और वो ये है कि आप जो क्वेश्चंस को लिखकर सॉल्व करते हो ना, आप एक प्रॉपर फॉर्मेट यूज़ नहीं करते हो। अरे ये क्या बात हुई, फॉर्मेट यूज़ नहीं करते? तो फॉर्मेट कहाँ यूज़ करना होता है? पेपर में फॉर्मेट यूज़ करेंगे ना, यहाँ पे घर पे थोड़ी ना नंबर मिल रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अकाउंट्स का पेपर आता तो पूरा है, लेकिन वो हमसे पूरा सॉल्व नहीं होता, और वो इसलिए होता है क्योंकि हम अच्छे से फॉर्मेट बना के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं। तो क्या करना है? फॉर्मेट बनाना है? नहीं, सारे क्वेश्चंस में आपको फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप एक टेक्निक फॉलो कर सकते हो जो मैंने भी करी थी। वैसे ही कोई टेक्निक नहीं है, बस मैंने अपने रिवीजन में फॉलो करी थी, तो आपको बता रही हूँ। जैसे कि आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो सेम टाइप के, मतलब अगर आप फाइनल अकाउंट के 5 क्वेश्चन करके देख रहे हो ना, तो एक क्वेश्चन में आप फॉर्मेट बना लेना, क्योंकि अगर फॉर्मेट में आपकी पकड़ बन गई ना, तो फिर पेपर छूट गया ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके साथ नहीं आएगी। तो 5 में से एक क्वेश्चन में आपको फॉर्मेट बना के चलना है, और हर जो भी आप क्वेश्चन करोगे ना, उसका फॉर्मेट आप कम से कम 2 से 3 बार बना लेना। अगर पेपर में सेम टाइप का क्वेश्चन आया तो फिर आपसे मिस ना हो। नाउ अब कुछ गलतियों के बारे में बात करते हैं जो आप ज़रूर करोगे। गलती नंबर 1, ICI मॉड्यूल को फॉलो नहीं करना। देखो, ये गलती बहुत बार स्टूडेंट से हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ICI मॉड्यूल के क्वेश्चन थोड़ी ना आते हैं। अब आपको बता दूं, जो अकाउंट्स का पेपर आता है ना, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है ना, वो वही होता है जो ICI मॉड्यूल के क्वेश्चंस का होता है। बस उसमें फिगर्स और 2-4 चीज़ें ऐड हो जाती हैं और बस यही चेंजेस होते हैं, बाकी नहीं होते हैं। तो ICI मॉड्यूल का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आता हो। मिस्टेक नंबर 2, खुद से 3 घंटे का पेपर सॉल्व करके नहीं देखना।
काफ़ी सारे स्टूडेंट्स खुद से पेपर सॉल्व करके देखते ही नहीं है, तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि आप वो सच में 3 घंटे में अपने 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर भी सकते हैं या नहीं। और जब आप कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे ना, तो मेक श्योर कि आप पूरा फॉर्मेट बना के पेपर करो, ताकि जब आप एग्जाम में पेपर करने जाओ तो ऐसा ना हो कि आप पहली बार पेपर सॉल्व कर रहे हो फॉर्मेट के साथ। ना आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर होगा कि हमें पेपर सॉल्व कब करना है। देखो, अगर आपने मेरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग रिवीजन करी है तो 5 जनवरी तक आपकी सारी रिवीजन हो चुकी होगी, तो आप 6th और 7th का पेपर सॉल्व कर सकते हो। नाउ मिस्टेक नंबर 3, थ्योरी को इग्नोर करना। देखो, थ्योरी को इग्नोर करना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो 20 मार्क्स का मैंडेटरी क्वेश्चन होता है ना, उसमें थ्योरी क्वेश्चन आते हैं जो कि मैक्सिमम चैप्टर 1 से ही होते हैं। तो आपको थ्योरी को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है ना। अगर आपको थ्योरी पढ़ने में बोरिंग लगती है तो आप यूट्यूब का कोई लेक्चर चला सकते हो और उसे थ्योरी कवर कर सकते हो। अगर आपको लेक्चर ना मिले तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी कि मैंने कहाँ से थ्योरी रिवाइज करी थी। ना मेरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे ना तो 8 को आप अपनी थ्योरी कर सकते हो। 8 का पूरा दिन आप अपनी थ्योरी को दोगे ना, तब भी चल जाएगा, ऑलमोस्ट रिवीजन आपकी हो चुकी होगी। अगर आपको ये सजेशंस और स्ट्रैटेजी वीडियोस पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत जल्दी आपको मिलने वाली हैं अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की भी वीडियोस। रुक जाओ। प्लस आपको मिलने वाला है अकाउंट्स का एक डिटेल्ड एनालिसिस, जिसमें मैं कंपेयर करूंगी अपने आंसर ICAI के सजेस्टेड आंसर्स से जो उन्होंने हाल ही में रिलीज करे हैं। इसके अलावा मैं बताऊंगी मेरी आंसर शीट में कुछ ऐसी गलतियां जो आपको नहीं करनी है, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर अभी तक आपने लॉ की स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखी तो यहाँ जाके देख लीजिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।